प्रश्न नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ, मोर। ठीक है दोस्तों, तो 61 नंबर का बताना है दोस्तों कि आप सभी लोग जानते होंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो बाघ इसका सही जवाब हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा का। तो 62 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सागरीय जो खरपतवार होते हैं वो आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसके दोस्तों, तो आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। 63 नंबर का आपको बताना दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 63 नंबर जो है वो 1973 में। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, दूध, अंडा, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो 64 नंबर की बात किया जाए दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसमें प्रोटीन की जो प्रचुरता है वो अधिक मात्रा में है। ठीक है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, पृष्ठताप पर या घनत्व पर। तो 65 नंबर का बात किया जाए दोस्तों तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, पृष्ठीय ताप पर। किस पर दोस्तों, तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी नक्षत्र का रंग जो है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग के तारे या नक्षत्र का पृष्ठीय ताप सर्वाधिक होता है। किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है पृष्ठीय ताप, तो दोस्तों नीले रंग के लिए सर्वाधिक होता है। प्रश्न 66 कह रहा है, वनों के महत्व के कारण है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो दोस्तों 66 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीन गोल्ड वनों के महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। तो 67 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जीवाणु व कवक क्या है, तो पृथ्वी के अपमार्जक है, यानी 67 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक की बात किया जाए दोस्तों तो कथक क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रश्न नंबर 68 की बात किया जाए दोस्तों तो कथक क्या है, तो उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों, तो उत्तर भारत का है, यहाँ पर केवल भारत दिया है जबकि उत्तर भारत रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, चावल है, चना है, मूंगफली है या कपास है। ठीक है दोस्तों, तो रबी का फसल आप लोगों को बताना है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 69 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी चना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या है। कह रहा है प्रश्न नंबर 17 की पोलियो का कारण है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कीट है। तो सभी लोग जानते हैं जो पोलियो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, यानी कि 70 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विषाणु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलियो का क्या होता है, तो विषाणु के कारण होता है और दूषित जल के पीने से भी होता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो 71 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हाइग्रोस्कोपिक लवण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये जल का अवशोषण करता है, यानी कि 71 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीन संरक्षण। तो 72 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो अपस्थानीय संरक्षण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी अपस्थानीय संरक्षण सही हो जाएगा। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, केनेप्स, रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैट बैक। ठीक है दोस्तों, तो 73 नंबर का आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑलिव रिडले इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑलिव रिडले इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। विश्व उष्मायन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से है दोस्तों। वाहनों से निकले गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो 74 की बात किया जाए दोस्तों तो 74 से क्या हो जाएगा, तो मुख्य रूप से वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि में उत्तरदायी होता है, यानी कि वाहनों से निकलने वाली गैसों का इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटोलाइट को या अयस्क को। तो 75 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही दोस्तों क्या किया जाता है, तो विभिन्न धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क को क्या बोलते हैं, तो धातुमय प्रस्तर बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो किसको दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में। तो दोस्तों किस में मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं दोस्तों। महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना क्या है? जलस्तर का वृद्धि का जो है मुख्य कारण है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। तो 79 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ तरंगों के रूप में निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो इसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 80 हमारा कह रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध है क्या? ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या ये सभी है। तो 80 नंबर का बताना है दोस्तों कि 80 नंबर का क्या हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है? मानव पर्यावरण संबंध तो धनात्मक संकल्पना है। कैसा है? तो धनात्मक संकल्पना है। प्रश्न नंबर 81 करा किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वह विस्तृत रूप से फैले होते हैं या मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, डी उनमें जड़ें होती हैं। तो 81 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 81 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 81 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो सभी जानते हैं दोस्तों कितने प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71% क्या है? तो जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का 3/4 क्या है? तो वह जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम सी स्तर तक बनाए जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी का स्तर है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या उपयुक्त में से सभी। तो 83 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो औसत दर्जे का जो है प्रदूषित जल इसका सही जवाब हो जाएगा। सी स्तर का क्या बोलेंगे? तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल। इसे क्या बोलेंगे? तो ए स्तर का, इसे बी और इसे सी स्तर का। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित अंगों के सुलेपन का सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 84 का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए पीलिया है, रेबीज है, एड्स है। ठीक है दोस्तों, और क्या है? तो फाइलेरिया है। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो 83 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 84 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देख लेते हैं, हम बताते हैं इसका क्या होता है। तो 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। क्या? 3 4 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 3 4 पीलिया का क्या हो जाएगा? रेबिस का, एड्स का, प्रतिरक्षी तंत्र और फाइलेरिया के क्या हो जाएगा? तो लिम्फ ग्रंथि। पीलिया से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यकृत, रेबिस से तंत्रिका तंत्र, एड्स से क्या हो जाएगा? तो प्रतिरक्षी तंत्र और फाइलेरिया से क्या हो जाएगा? तो लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल ये अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो 85 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो वह भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। किसका दोस्तों? तो भावनात्मक क्षेत्र का। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ का क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो 86 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सुमेलित नहीं है। तो 86 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक कादी। ठीक है दोस्तों, क्या? कर्नाटक कादी। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि स्मॉग जिसे क्या बोलते हैं? धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए धुएं तथा कोहरे से क्या बनता है? तो धुंध बनता है जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो स्मॉग बोलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 88 का क्या सही जवाब हो जाएगा? कह रहा है मछली है, केचुआ है, तितली है,
शौक है। इधर क्या दिया, हर्बेरियम है, वाइबेरियम है, एक्वेरियम है और टेरियम है। तो 88 नंबर का आप लोगों का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो वायु में उपस्थित धूल तथा धुएं के कण जब कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो कोहरा धुंध का रूप ले लेती है। तो दोस्तों 88 नंबर का क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए अब मिलान बता देते हैं कि क्या हो जाएगा। तो मछली क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्वेरियम होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्वेरियम की कैटेगरी का होता है। वही बात किया जाए दोस्तों तो केचुआ तो टेरिरियम, ठीक है, तितली है वायरेम का, और सा क्या हर्बेरियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चलिए कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो क्या है, तो थारू जनजाति होती है। कौन सी जनजाति दोस्तों, तो थारू जनजाति क्या होती है, तो दिवाली को शोक मनाती है। चेरा पूंजी तथा जयंतियां जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। तो दोस्तों कहाँ है दोस्तों, तो मेघालय से संबंधित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न किसके थे, तो ईवीएस से संबंधित थे।